आज हम लोग एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स में प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है। तो इस जो निर्णय लिया गया है वो मल्टी पोस्ट S3 इसके माध्यम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन का चयन करना है। बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है और इसलिए भी सही है क्योंकि दक्षिण बिहार के जो राज्य हैं रोहतास, कैमूर, गया, मुंगेर, ये थोड़ा पथरीला इलाका है। पूरे बिहार का लगभग 5% ही सही ये पथरीला इलाका है, इसलिए यहाँ किसी भी तरीके खनिज मिलने की ज्यादा संभावना है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ हालांकि खोज भी हुई है। रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूनोकाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में वृद्धों एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। योजना के अंतर्गत 55.63 लाख अभ्यर्थी को शामिल किया गया है, सही बात है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जनवरी 2025 से 1100 रुपये प्रति माह की दर से मतलब बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया गया। और ये कब से किया गया है, ये डेट याद रखिएगा, 1 जून 2025 से किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और बीपीएल परिवार के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपये, बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपये उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट, बिहार की पहली झरना जनगणना बिहार राज्य द्वारा किया गया है। बिहार का जो पहला झरना गणना है वो बिहार के द्वारा, मतलब भारत का जो पहला झरना गणना है वो बिहार राज्य के द्वारा क्या किया है। बिहार पहला ऐसा राज्य जो भारत में झरना गणना करवाया है। तो झरना गणना के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन कौन कौन से हैं। पहला, यह गणना योजना एवं विकास विभाग द्वारा करवाया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि यह गणना योजना एवं विकास विभाग के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट, बिहार में कुल 53 झरने हैं जो कि 5 जिलों में अवस्थित हैं, ये भी सही है। और रोहतास में सर्वाधिक 29 झरनों की पहचान की गई है, ये भी सही है। तो कह रहा असत, तो कोई भी असत नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पुस्तक बिहार में गांधी के लेखक कौन है जिनका जो है कि हाल में ही निधन हो गया है। तो इनके लेखक जो हैं ये मनोज कुमार और देशराज वर्मा, ये दोनों हैं, मनोज कुमार और देशराज वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री का आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री का आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की एनसीआरबी रिपोर्ट 2024, इसमें सत्य कथन को चयन करना है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, ये स्टेटमेंट सही है कि बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में 4थे स्थान पर है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत किया गया था, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन पूछ रहा है तो उपयुक्त में से सभी। भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान कौन से जिले के द्वारा बनाया गया। तो ये पटना के द्वारा बनाया गया है, भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर क्या किया है। तो बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी किया है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में कहता है, निम्न
सत्य कथन का चयन करना है। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को किया गया था। ये गलत है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1916 में। 3 फरवरी 1916 में किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स चैंपियन और थे। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के कौन से पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा? तो ये तेलकप ग्राम पंचायत का जो है कि प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया? तो ये अगले वर्ष 2027 तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा AI एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस AI एजेंट का नाम क्या है? तो इस AI एजेंट का जो नाम है वो है बिहान, BIHN। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार AI एंड गवर्नेंस। आप लोग इनका वो देख लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या है, लिख दे रहे हैं, बिहार AI एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो पढ़ते हैं कथन। पहला है 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा, ये सही है। 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2026 में बिहार का जनघनत्व 1405 है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत चुनना है तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सही है। असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो बताइए कि बिहार का स्थान क्या है? तो इसमें बिहार का स्थान दूसरा है। असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो बिहार का स्थान दूसरा है। राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्यजीव फिल्म ने 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो कौन सी फिल्म? द वाइल्ड कॉल ने 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। और बताइए कि इस ब्रांड का नाम क्या है? इस ब्रांड का नाम है मेसा। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने की निर्णय लिया गया है? तो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति 2026 के बारे में सही कथन का जो है कि चयन करना है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। राजनीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में से 30% वाहन इलेक्ट्रॉनिक होगा, सही है। बिहार में पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगी, ये भी सही है। महिलाओं को 4 पहिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 1 लाख की प्रोत्साहित राशि दी जाएगी, ये भी सही है। और यह नीति 1 जून 2026 से लागू है, ये भी सही है। तो सत्य कथन पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा डी। बिहार ने AI के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। बिहार जो है कि AI के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए सिंगापुर का जो
ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क है, इसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, असत्य कथन का चयन करना है, तो पढ़ते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशामक नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया जाएगा। ये सही है कि देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में जाएगा। हाजीपुर में देश का चौथा निपटेम स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया है। हाजीपुर में देश का चौथा निपटेम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कुछ मिस्टेक दिख रहा है, इसको अगले क्लास में सही करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो 2024-25 में बिहार के विद्युत सुधारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। 2024-25 में दोनों डिस्कॉम ने मिलकर लगभग 1959 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। स्टेटमेंट सही है। बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जो भारत में सर्वाधिक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। स्मार्ट मीटर लगाने में बिहार भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायक योजना के अंतर्गत प्रति माह 250 यूनिट, तो ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, 250 यूनिट नहीं 125 यूनिट है। तो इसका सही स्टेटमेंट कौन हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, सत्य कथन का जो है कि चयन करना है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में से 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। तो ये भी सही है। 7 निश्चय भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने के निर्णय है। ये भी सही है। 11 भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय लिया। बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60.21% है। ये भी सही है। और बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों को घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया। ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25 में कहता है असत्य कथन का पहचान कीजिए। दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है। ये भी सही है। पिछली पशुगणना के मुकाबले में गाय की संख्या में 2.61% की कमी आई है। किसकी, गाय की संख्या में। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें पूछा गया था असत्य कथन का चयन कीजिए, तो कोई सा भी असत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पीएम धन्यधान कृषि योजना की 100 जिला की सूची में बिहार के कितने जिला को शामिल किया गया है, तो इसमें बिहार के 7 जिले को शामिल किया गया है धनधान कृषि योजना की 100 जिला की सूची में। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम में है, तो ये वैभव सूर्यवंशी के नाम पे। अब ये कहाँ के हैं, समस्तीपुर के हैं। बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया, तो ये नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा जो है कि किया गया। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ लिए। सही है, ये याद रखिएगा, 24वें क्रम है और 15 अप्रैल 2026 को। सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री, सबसे युवा कृषि मंत्री बने थे। ये भी सही है। पहली बार चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा के क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पे लड़े थे। ये भी सही है। नेक्स्ट है, 2025 के विधानसभा चुनाव में
तारापुर सीट से बीजेपी से चुनाव जीते, ये भी सही है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं और पहले कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो स्टेट ये हो जाएगा, सभी सही है। बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10-10 हजार रुपए जो है कि सहायता दिया गया। तो आपको बताना है कि ये कितनी महिलाओं को कितनी लक्षित किया गया, तो 1.56 करोड़। बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने में देश भर में कितने स्थान पे आता है? तो ये तीसरे स्थान पे आता है हेल्थ कार्ड बनाने में। बिहार का पहला एलपीजी शवदाह का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया, तो दीघा घाट में पहला एलपीजी शवदाह का निर्माण किया जाएगा। शवदाह मतलब जहां शव को जलाया जाएगा, और ये एलपीजी बेस्ड होगा, और इसके लिए पटना निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया है? तो ये कृषि विभाग को, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, ये कृषि विभाग को मिला है। नेक्स्ट है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा, इसके बारे में विचार करना है। तो यह देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेस होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देश में पहले से कई 4 लेन एक्सप्रेसवे हैं। नेक्स्ट है यह पटना के मिसागंज से शुरू होकर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया के हंसदहा तक जाएगा। तो ये पटना के मिसागंज से नहीं, ये वैशाली के मिसागंज से शुरू होगा। वैशाली के मिसागंज। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें से सी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों कथन असत्य है। बिहार के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल किस जिला में है? तो यह स्थल जो है कि मधुबनी जिला में है। बिहार के आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में सही कथन का जो है कि चयन करना है। कौन से कथन का चयन करना है? सही कथन का। 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी 9,91,997 करोड़ है, तो सही है। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 8.6% रही है। बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है, ये भी सही है। प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब भी न्यूनतम है, ये भी सही है। तो में से सब सही है। विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। बापू टावर और बुद्ध स्मृति दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया, सही है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है। ये सुनील कुमार चौधरी को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत डैश का निर्णय लिया है। तो सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी, मतलब सरकारी चिकित्सक जो होंगे उन्हें निजी प्रैक्टिस पर रोका जाएगा करने से। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये नया लोकपाल जो नियुक्त किया गया है, ये न्यायमूर्ति हृषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। बिहार का डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के
किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये बिहार के भोजपुर जिले से संबंध रखते हैं अपूर्वा वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का जो है कि चयन करना है। कौन से सत्य कथन का? यह योजना कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा शुरू की गई। सही है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना है, ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा शुरू किया गया। इसके लिए योग्यता बिहार का नागरिक, उम्र 50 वर्ष या अधिक, 10 वर्ष का कला में अनुभव और वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक ना हो। और इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपए प्रति माह, ये बजट में भी वर्णन किया गया था। तीनों स्टेटमेंट सही है। छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे आता है? तो बिहार देश भर में पहले स्थान पे आता है। बिहार के 38 जिलों के कितने गांवों में पूरी तरह से जलवायु कृषि अनुकूल खेती की जा रही है? तो ये बिहार के जो है कि 190 गांव में जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटित किया गया? तो ये जो राशि आवंटित किया गया है 6289.40 करोड़ रुपए। दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार कीजिए। तो ये जो होगा सभी स्टेटमेंट सही है। यह बीज बैंक जो है कि पश्चिमी चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है। विजयगिरी के द्वारा इसको स्थापित किया गया। धान, गेहूं, मोटा अनाज की दुर्लभ किस्में यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं, नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ विजय कुमार चौधरी जी भी हैं, जिन दोनों को जो है कि उप सीएम बनाया गया है। 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये नालंदा में किया जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर। बिहार सरकार सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के बारे में सही कथन का चयन करना है। सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों व योजनाओं और अदालतों, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना है। सांकेतिक विरोध के प्रतीक को, ये भी सही है। किसी भी संगठन दल के प्रतीक का उपयोग नहीं करना। तो वो तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, जो कि पढ़ने से ही लग रहा है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है? तो ये कौन है? अपना बिहार है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो ये पहला व्यक्ति है सुमित्रा रानी शाह। सुमित्रा रानी शाह पहले व्यक्ति हैं। CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति सुमित्रा रानी शाह। आइए सेट 2 भी देखते हैं। हाल ही जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन और कल्याण पर विचार करें। पहला है, बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। और कारण कथन है, बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। और कारण है, बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज किया गया है। तो ये दोनों सही है। राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में भी शामिल किया गया है और राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज भी किया गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का जो है कि उत्पादन हुआ है? ये 326.62 मीट्रिक टन खाद्य का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है, आधिकारिक तौर पर दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक
स्थापित करने वाला बिहार पहला सरकारी अस्पताल, बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया? तो ये IGIMS बना है। चार नंबर देखते हैं। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पर किस श्रेणी में रखा गया? तो इसमें बिहार को जो दूसरे सूचकांक में परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। ई निगरानी ऐप किसके द्वारा जो है कि संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ये ई निगरानी ऐप भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। ई निगरानी ऐप, सॉरी ई निरोग ऐप, ई निगरानी ऐप नहीं है, ई निरोग ऐप है। इसको संयुक्त रूप से IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में। सत्य कथन का चयन करना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में। यह योजना युवाओं को उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। सही है। इस योजना को श्रम रोजगार एवं कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। ये विषय इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण होने पर ₹4,000 प्रति माह तथा ITI या डिप्लोमा करने के लिए ₹5,000 प्रति माह दिया जाएगा। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। गंगा नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश के डैश सबसे बड़े प्रजनन निवास स्थान के रूप में उभरी है। तो ये देश के जो है कि दूसरे प्रजनन स्थान के रूप में उभरी है गंडक नदी। किनके लिए? ये लुप्तप्राय घड़ियालों के प्रजनन निवास स्थान के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का केवां राज्य बन गया? मतलब ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने वाला जो है कि बिहार देश का 5वां राज्य बन गया। जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के कितने जल विद्युत जनजातीय बाहुल जिलों में किया जाएगा? तो ये 24 बाहुल जिलों में किया जाएगा। जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया जाएगा? 24। बिहार के नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कथन 1 है। कथन 2, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो बिहार के नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये भी सही है। और बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं, 6, ये भी सही है। बिहार का पहला खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहटा में। बिहार सरकार ने कहाँ पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है? कहाँ लिया है? राजगीर में। प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा बन गया? तो ये बिहार का पहला प्रखंड बना किरतपुर दरभंगा। नेक्स्ट है बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशियलिटी OPD प्रारंभ किया गया? दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया। दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जी में। बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम का दर्जा किन्हें प्रदान किया जाएगा? तो ये रांटी मधुबनी को प्रदान किया जाएगा। दूसरा गिफ्ट विलेज शिल्प ग्राम का दर्जा किसे दिया जाएगा? रांटी मधुबनी को। और ये जो जितवारपुर मधुबनी है ये पहला है, ये याद रखिएगा। बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम का दर्जा रांटी मधुबनी
और पहला जितवारपुर मधुबनी है, ये पहले से है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर, यहाँ मैच करना है तो बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सकरा मुजफ्फरपुर। और बिहार की पहली महिला बस चालक हो जाएगी रागिनी कुमारी। बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी, बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी। और बिहार की पहली महिला बस चालक रागिनी कुमारी। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर सकरा मुजफ्फरपुर। गर्भवती महिलाओं की सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? किसको किया गया है? NMCH को। नेक्स्ट देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रेन में बिहार का स्थान कैवां है? तो इसमें बिहार का स्थान जो है कि 11वां है। मिसिंग चिल्ड्रेन में बिहार का स्थान 11वां है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्री शैलेश कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो शैलेश कुमार जी जमुई के। इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। सतत विकास लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित की गई SDGs पे, जिसमें महत्वपूर्ण स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो इसमें तीसरा स्थान प्रदान किया गया। कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करना है और सही उत्तर का जो है कि चयन करना है। बिहार सरकार ने जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों के द्वारा किया जाएगा। सही है। इस योजना का उद्देश्य कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना तथा उन्हें मुख्यधारा में वापस लाना, ये भी सही है। इस पहल की शुरुआत के लिए पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया है, तो यहीं से शुरुआत होगा। राज्य का कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन है यहाँ में, लेकिन वन लाइनर के तौर पे पूछ सकता है कि किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सभी स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक किस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो ये मैथिली को किया है। मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगी? तो किसके नेतृत्व में कार्य करेगी? मुख्य सचिव के नेतृत्व कार्य करेगी। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार की किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किस पंचायत ने प्राप्त किया है तीसरा स्थान? ये महुआवा पंचायत, ये क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र नारायण यादव को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में डैश का गायन अनिवार्य कर दिया है, तो किसका गायन अनिवार्य कर दिया है? वंदे मातरम का। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। 114वां बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, तो दोनों सही है। 114वां बिहार दिवस थीम क्या है? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। और 113वां क्या है? आप कमेंट करके बताइए। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई है? 374 किलोवाट पर आवर। 374 किलोवाट घंटा, ये इनका जो है कि ऊर्जा खपत हो गया KWH। बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कवर पुरस्कार के अलावा और किन राज्यों की पुलिस को यह सम्मान मिला है? तो ये उड़ीसा और सिक्किम को मिला है। 18वीं बिहार विधानसभा में किसे प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र नारायण यादव को।
प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी 9,000 रुपए। 9,000 रुपए देख लीजिएगा आप लोग, ये राशि 9,000 ही है, ये तो डाउट हो रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। 33 बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2000 बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करना है। कथन दिया हुआ है और असत्य कथन का चयन करना है। बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के लिए केवल 1 रुपए प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी, ये सही है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नीति में आने वाले सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट भी शामिल है, ये भी सही है। इस रणनीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से एक उन्नत तकनीकी विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी सही है। तो असत्य कथन ये हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन का जो है कि नाम क्या है? तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है इंद्रव्रज। क्या नाम है? इंद्रव्रज। बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? तो ये जो उपलब्ध कराया जाता है 14 किलो और 21 किलो, 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, टोटल कितना हो जाएगा? 35 केजी। बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो भारत के किस राज्य, बिहार के किस राज्य नहीं, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रम से कितना है? तो केंद्र सरकार 50, राज्य सरकार 15 और प्रायोजक बैंक 35, इस अनुपात में उनका शेयर रहता है। पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेच की कुल लंबाई लगभग कितनी है? जो कुल लंबाई है लगभग 6.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है? तो ये 2 लाख रुपए का किया गया है। नेक्स्ट असत्य कथन का चयन करना है, इसमें सभी कथन लगभग सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2000, ये याद रखिएगा, कब त्याग पत्र दिए हैं? 30 मार्च 2026 को ये त्याग पत्र दिए हैं। और सम्राट चौधरी कब शपथ लिए हैं, ये भी याद रखिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे और ये उनका चौथा कार्यकाल था, ये भी सही है, उनका चौथा कार्यकाल था। और 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और हरनौत विधानसभा से विधायक बने थे पहली बार। नेक्स्ट है विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? जैसा कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बनाया गया, तो इनका लगभग 90% है। विश्व में मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग 90% तक योगदान है। मार्च 2026 की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU साइन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये पूर्णिया में किया गया है। फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो कितनी राशि दी जाएगी? ये जो राशि दी जाएगी ये UPSC कितनी राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पे है? तो ये हो जाएगा आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, ये है शेखपुरा। गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? इस पुल की कुल लंबाई 9.76 किलोमीटर है। ई वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। सही है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और ई बाइक और स्कूटी पर 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। चौथे कृषि रोड मैप में उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र के लिए कितनी भूमि की पहचान की गई है? तो ये 9 लाख हेक्टेयर। चौथे कृषि रोड मैप में उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र के लिए कितनी भूमि की पहचान की गई है? 9 लाख हेक्टेयर। वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये गया जी में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? भागलपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये आम के लिए की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा गठित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को AI क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना